नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। हिंदी में एक टंग ट्विस्टर है। समझ समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। समझ समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ना समझ को बेवकूफ भी बोला जाता है, मतिमंद भी बोला जाता है, और ये मतिमंद का टैग यहाँ पर स्नेहा वाघ के ऊपर पूरी तरह से फिट हो रहा है। हालांकि इनके बारे में आई थिंक लास्ट वीक या उसके पहले मैंने एरर 404 ब्रेन नॉट फाउंड का मैंने एक कैप्शन भी लगाया था, तस्वीर भी लगाई थी। और स्नेहा जो है वो खुद को मतिमंद साबित कर रही है। हर बीतते हुए एपिसोड के साथ स्नेहा वाघ खुद को ब्रेनलेस ब्यूटी साबित कर रही हैं, और वो ऐसी ऐसी बातें करती जिन बातों का न कोई सिर होता है न कोई पैर होता है। वैसे इस एपिसोड में बिग बॉस मराठी सीजन 3 के इस एपिसोड में घर के अंदर एंट्री होती है आदिश वैद्य की, और वो आते से ही वो जो शिवाजी द बॉस पिक्चर में रजनीकांत सर का डायलॉग है ना, क्यों हिला डाला ना, मतलब यहाँ पर आदिश वैद्य ने पूरे घर को हिला डाला है। और ये जो चांडाल चौकड़ी है ना, इनका दिन का चैन और रात की नींद गायब कर दी है एक ही दिन में। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर ये चांडाल चौकड़ी में 5 लोग थे पहले। अक्षय बाहर जा चुके हैं और स्नेहा कभी इधर है कभी उधर। अब चूंकि इस ग्रुप में जय दुधाने हैं, तो जय दुधाने के प्रति स्नेहा वाघ का कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उनका इस ग्रुप में आना लाजमी है। ठीक वैसे जैसे फुद्दू वरण के अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, तो यहाँ पर ये चांडाल चौकड़ी जो कि कॉलेज के सीनियर्स की तरह खुद को ट्रीट करते हैं, ये सोच रहे थे कि वो जो नया लड़का आया है उसको कॉलेज में जब फ्रेशर्स की रैगिंग होती है वैसे हम रैगिंग करेंगे, इसके मजे लेंगे, ये 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बड़ी बड़ी ये बातें करते हैं ये लोग। आई थिंक गायत्री थी जो कि चलने का मजाक भी बना रही थी। आदिश वैद्य की ज्यादा हाइट नहीं है, बातों से भी वो सॉफ्ट स्पोकन लगता है। ऐसे में जय दुधाने जो कि खुद को ग्रेट खली से भी लंबा चौड़ा और बलिष्ठ पुरुष मानता है, वो मन में सोच रहा होगा, ओए ये तो पिद्दी है पिद्दी, इस पिद्दी के तो मैं छक्के छुड़ा दूंगा, आने दो इसको, अपन कैसे इसके मजे लेते हैं। लेकिन मजे तो आदिश ने ले लिए, और आदिश ने कह कह के लिए इनकी, मतलब पहले ही दिन में उसने माहौल बना दिया है, माहौल बना दिया उसने। ये चारों उस पर चढ़ना चाहते थे, लेकिन उसने साबित कर दिया कि वो कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो यहाँ आया है तो बढ़िया तैयारी करके आया है, उसको हल्के में लेना भारी पड़ सकता है मिलॉर्ड, भारी पड़ सकता है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो बिग बॉस ने इस एपिसोड में पावर कार्ड दिया था आदिश को, और उसे 3 लोगों के नाम देने थे जो कि जागते रहो मतलब वॉचमैन या चौकीदार बनकर घर के चारों कोनों में रात भर जागना है। और कंडीशंस में एक चीज लिखी थी कि आपको खड़े रहना है, बैठना नहीं है। लेकिन यहां जय दुधाने और उसे मॉरल सपोर्ट में उतरी हुई उसकी जो चतुरंगिनी सेना है, अब चूंकि ये मॉरल सपोर्ट के लिए जय के लिए उसकी टीम के लोग आके लेट गए थे बाहर। वहीं जब मीनल का नंबर आया तो विशाल और सोनाली भी बाहर आकर लेटे थे। दादूस ने भाई पूरी जिम्मेदारी से ड्यूटी निभाई है। इस बंदे ने सेकेंड वीक में अपनी कुछ इमेज और रिस्पेक्ट गंवा दी थी, उसको हासिल करने की दिशा में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। कोई नखरे नहीं, कोई नौटंकी नहीं, बड़ी शिद्दत से वो ड्यूटी करता है बगैर कोई नखरे के। लेकिन आप देखो मीनल के भी गुर्दे छिल गए, जय के भी गुर्दे छिल गए, और जय तो इंस्टिगेट करना चाहता था, खामखा झगड़ा क्रिएट करना चाहता था। सिर्फ ये जय या चांडाल चौकड़ी के ग्रुप से नहीं, ये जो दूसरा ग्रुप है जहां सोनाली और विशाल भी आकर बाहर मॉरल सपोर्ट के लिए लेटे थे, क्योंकि मीनल जो है वो ड्यूटी कर रही थी, वो घूम रही थी, तो अकेला कैसे छोड़ दे भाई, थोड़ा जिम्मेदारी ये फर्ज बनता है मॉरल सपोर्ट। तो मैं अगर होस्ट होता ना तो मैं इन लोगों से डेफिनेटली पूछता कि भाई इतना मॉरल सपोर्ट की आपके अंदर पीपड़ी बसती है, तो जब कोई कंटेस्टेंट घर से एलिमिनेट होके जाता है, कितने लोग हो आप में से जो मॉरल सपोर्ट के नाते उसके साथ बाहर निकलने को तैयार हो जाएंगे? अपने दिल पर हाथ रख के बताइए, कितने लोग आप में से होते जो किसी बंदे के जो एलिमिनेट हुआ है उसके साथ घर से बाहर निकल जाते, हम तो मॉरल सपोर्ट देंगे, हम तो मॉरल सपोर्ट देंगे। मेरे विचार से ये जो मॉरल सपोर्ट के नाम पर ये लोग वहां गार्डन में लेटने आते, ये मुझे तो कुछ नहीं भाई, बस एक ड्रामा लग रहा था। क्योंकि इतना ही अगर मॉरल सपोर्ट होता तो जब कोई बंदा बाहर जाता तो इन लोगों को बाहर आ जाना चाहिए ना। तो ये थोड़ी सेलेक्टिव इन लोगों की सोच होती है, अच्छा दिखना चाहते हैं। भाई देखो वो वहां परेशान हो रहा है, भाई कौन सा परेशान हो रहा है, वहां पे कोई पत्थर थोड़ी तोड़ना है वहां पे। और ये जो टास्क थी जो कि जय दुधाने अपने ईगो पर लेके बैठ चुका था कि नहीं मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं खड़ा नहीं होऊंगा, नहीं, वो अंदर से लेके अब बुक आदेश बुक लेकर आता है, और वो उसके स्टेटमेंट मैंने अच्छे से सुने, वो 2 बार प्लीज बोलता है कि भाई खड़े हो जा प्लीज, और इसको ऑर्डर मान रहा था। मतलब यहां आदेश ने भी बड़े अच्छे से जवाब दिया कि भाई प्लीज इज नॉट एन ऑर्डर, प्लीज इज अ रिक्वेस्ट ओनली। सो यहां पर आदेश ने साबित कर दिया कि उसको हल्के में मत लीजिएगा, वो पूरी तैयारी करके आया है। और अगर ये 4-5 लोगों को लग रहा है कि वो उसको डोमिनेट कर लेंगे, तो ना मुन्ना ना, ये तुमसे हो ना पाएगा, हम बाहर से सब कुछ देख कर आए हुए हैं। और ये स्नेहा वाघ एपिसोड के एंड में इसको आदेश को बोलती है कि तूने 3 लोगों को बहुत परेशान करा है। आदेश ने भी उसको उसी के अंदाज में जवाब दिया, अगर मेरी जगह तू होती तो तू क्या करती? तो स्नेहा क्या बोल रही थी, मैं मेरे तरीके से करती। कौन सा तरीका, कौन सा तरीका? तुम उन 3 की जगह खुद खड़ी हो जाती क्या वहां दरवाजे पर जाके, मेरी पद्धति से करती, ये करती, मेरे मत से।
अब स्नेहा की पद्धति क्या होती, वो जय को छोड़कर बाकियों के नाम लेती, क्योंकि जय के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर है। वो नाम लेती विकास का, वो नाम लेती सोनाली का, या वो नाम ले लेती विशाल का। विशाल तो ऑलरेडी हाथ खड़ा कर चुका था जब ये इसका आदेश का इंट्रोडक्शन होता है और जो पावर कार्ड और उस टेम्पटेशन रूम में वो रहता है, वो हाथ उठा देता है। जैसे ही आदेश नाम लेता है कि जय और दादुस, और तीसरा नाम ले, इसके पहले जय वो विशाल अपना हाथ खड़ा कर देता कि भाई हमारा नाम ले लो, हम कर लेंगे, लेकिन वो मीनल का नाम ले लेता। मीनल के गुर्दे छिल जाते हैं कि मेरा ही नाम क्यों लिया, बट ठीक है, वो कर लेती है ये टास्क। सो ये जो एपिसोड था, यहाँ आदेश की धमाकेदार एंट्री के साथ उसका धमाकेदार अंदाज भी दिखने को मिल रहा है। वहीं ये जो बाहर से चूंकि वो देख कर आया है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ दोस्त यार भी हैं, तो उसकी एक बॉन्डिंग, एक सॉफ्ट कॉर्नर दूसरे ग्रुप के प्रति है। वहीं चांडाल चौकड़ी जो है वो तो अपने उसी अंदाज में खेलना चाहती है जिस अंदाज में वो लोग खेल रहे हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने जो टंग ट्विस्टर बोला, समझ समझ के समझो, समझ समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है, तो यहां पर समझदार को इशारा काफी होता है और गंवार को तमाचा काफी होता है। और ये चांडाल चौकड़ी वाले लोग समझदार नहीं, ये तो गंवार हैं। उसमें सबसे ज्यादा गंवार है स्नेहा बाग, जिसको हर वीक एक हिंट दी जा रही है, एक इनपुट दिया जा रहा है कि मैडम आप बहुत नेगेटिव जा रही हो, आप बहुत गलत जा रही हो। लेकिन नहीं, जिन्होंने न सुधरने की कसम खाई है वो कहां से सुधर जाएंगे, वो तो और घटिया लेवल पर जाएंगे। तो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि स्नेहा भी कभी हीरोइन थी, क्योंकि अब वो विलन बनने पर उतारू हो चुकी हैं। और कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है, तो वो जैसी संगत वैसी रंगत। जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तब स्नेहा बहुत इमोशनल भी होती थी और रोती भी थी, सिंपैथी लेना चाहती थी, खुद को विक्टिमाइज्ड दिखाती थी। लेकिन टाइम एंड अगेन वो अपने पर्सनल मुद्दे बार बार उठाती है, आविष्कार को टॉन्ट मारती है। और यहाँ जो कि चीज फेयर तरीके से, अगर बिग बॉस ने बोली हुई ड्यूटी थी, ऐसा तो नहीं था कि आदेश ने अपने मन से बोले मेरे को 3 नाम बोल देना, मैं तो दे दूंगा, ये वो बिग बॉस ने बोला था ना। और बिग बॉस ये चीज किसी और को बोलता, आदेश की जगह कोई और आता। लेकिन नहीं, यहां तो स्नेहा को अपना अलग पद्धति चाहिए थी। और स्नेहा टाइम के साथ खुद को बहुत घटिया लेवल पर गिराती जा रही हैं। और जिस तरीके से वो जय के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं, ये बहुत घटिया लग रहा है। स्पेशली तब जबकि आपका एक्स हस्बैंड उस घर में मौजूद है। मुझे ये चीजें कतई पसंद नहीं आती है। मैं इस तरह की चीजों को क्रिंज कंटेंट मानता हूं। आप इस तरह के कंटेंट को क्या मानते हैं, आप भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी मीरा, गायत्री, उत्कर्ष, इनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है कि ये कुछ अच्छा कर पाएंगे। साफ साफ उस बुक में लिखा था कि आपको उभय मतलब खड़े रहना है वहां पर। और उत्कर्ष आके आदेश से क्या आर्ग्यूमेंट करता है, गलतफहमी हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये वो आप मतलब क्या ही बोला जाए। इसको महेश मांजरेकर साहब ने बोला था कि फेयर वे में अपना दिमाग लगा, लेकिन ये अनफेयर वे में ही चलना चाहते हैं। ये पूरी चांडाल चौकड़ी समय के साथ घटिया और निम्न स्तर पर उतरती जा रही है। और इनकी संगत में कुछ टाइम पहले दादूस था, वो नेगेटिव लग रहा था, लेकिन अब दादूस ने दूरी थोड़ी, सोशल डिस्टेंसिंग, वही कोविड प्रोटोकॉल, 2 गज की दूरी, इमेज अच्छी बनाना है जरूरी। इस मिशन के तहत दादूस दूर हुए तो वो ड्यूटी भी अच्छी कर रहा है, फेयर तरीके से कर रहा है। तृप्ति भी इनसे थोड़ी दूर हो चुकी है, लेकिन स्नेहा, सुरेखा, इन्होंने तो मतलब कसम खा रखी है भैया कि ये तो नेगेटिव से भी और ज्यादा नेगेटिव जाएंगे। और महेश मांजरेकर साहब से बातें सुनेंगे, इधर से सुनेंगे, इधर से ही निकाल देंगे। अब यहाँ पर हो सकता है कि मेकर्स ने बाहर इनको बोला हो कि भाई ये तो चलता रहे। जैसे ये लोग एक्टर्स है ना, इन सबको पता है कि शूटिंग में नकली पति रहता है, नकली गोली रहती है, सब कुछ नकली रहता है, तो इन्हें बाहर से बोल दिया गया होगा सुनो ऐसा है कि डायरेक्टर महेश मांजरेकर साहब कुछ बोलेंगे, वो एक गेम का हिस्सा है, ट्रीट इट एज अ शूटिंग। ठीक है, शूटिंग में बहुत कुछ होता है ना, डायलॉग बाजी ये सब, तो इसको शूटिंग की तरह ट्रीट करो। क्या लगता है आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और थोड़ी बहुत इधर उधर की और बातें हुई है, जैसे कि मीनल को समझाया था विशाल ने कि दूर की सोच, और मीनल और सोनाली का लफड़ा हो रहा था, आर्ग्यूमेंट, तो वहां पर भी उसको विशाल कंसोल वगैरह करने गया ही था। ये तमाम चीजें रही हैं इस एपिसोड के अंदर। आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि आदेश वैद्य ने आते से ही पहले दिन ही चांडाल चौकड़ी को और मतिमंद स्नेहा की दुनिया हिला दी है? एकदम क्यों हिला डाला ना। ये लोग चले थे उसको डोमिनेट करने, लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे, या फिर एक हिंदी में और कहावत कही जाती, 24 जी चले थे 26 जी बने, 2 जी बन के रह गए। ये हाल हो गया जय, उत्कर्ष, मीरा, गायत्री, इन लोगों का। क्या कहना आपका, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना, और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।